तो आज 17वां 18वां दिन है। खाना नहीं खाया है सोनम वांगचुक ने, है ना। भूख हड़ताल या भूख आमरण अनशन जो कहते हैं उसमें है। अच्छा, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट आई वाज टॉकिंग टू अ फैमिली मेम्बर और मतलब ये और सब बात हुई। तो अब मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ दिल्ली। तो पर उन्होंने पूछा और हम जानते हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी सपोर्टर है, क्या चल रहा है क्या हो। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि सोच रहा हूँ जाऊँ दिल्ली जंतर मंतर। तो उन्होंने बोला बहुत डंडे पड़ेंगे। अब जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल अवेयरनेस के बाद जानते हैं, उन लोगों को पता है कि एक बड़े कॉज के लिए मैं कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ कि डंडे पड़ेंगे क्या पड़ेंगे, सामने वाला मर रहा है। पर ये मतलब वो तो वैसे कुछ गलत आदमी भी नहीं है, आई होप। पर इन जनरल ये जो डर बिठाया जाता है कि डंडे पड़ेंगे, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। पहले तो डिलेजिटिमाइज की बात, दूसरी बात डर की बात। ये इस तरह से मतलब जो मैंने कहा ना कि भाई पहले जाति का डर, धर्म का डर, पेरेंट्स का डर, समाज का डर, पता नहीं इससे हम ऊपर कब निकलेंगे, इससे ऊपर कब बढ़ेंगे। और अगर ऐसे मतलब दूसरा रास्ता क्या है, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इस डर में फंसे हुए हैं। कि अगर लॉजिक आपको समझा सकता है, पर आई आई नो कि लॉजिक आपको नहीं समझा सकता है, पर फिर भी कहने के लिए कि भाई अगर आप डंडे से ही डर रहे हो, एक ना एक दिन तो आपके साथ भी होगा कुछ ना कुछ, तो क्या करोगे आप। डंडे तो सबको पड़ना है किसी न किसी चीज़ में, किसी अच्छी चीज़ में पड़वा लो भाई, कुछ हो जाए देश में, कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, आपकी आने वाली पुश्तें नाज करेंगी। तो ठीक, सबकी अपनी मर्जी। एनी हाउ, अभी सब लोग आ रहे हैं, वहाँ पे भीम आर्मी वाले गए हैं और दूसरे लोग भी पहुँचे हैं उधर, योगेंद्र यादव, कुणाल कामरा, और सपा ने भी समर्थन दिखाया है ना। सपा के आई थिंक किसी एमपी या एमएलए ने समर्थन दिखाया, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी दिखाया है। आज भीड़ भी वहाँ पे थी, लोग भी थे। आई होप गवर्नमेंट सुने। हालांकि है ये बहुत बहरी गवर्नमेंट, है ये बहुत अनसाइंटिफिक गवर्नमेंट, है ये बहुत ऐसी गवर्नमेंट जो एलिजिडली बहुत सारे नरसंहार के ऊपर बैठी हुई है। राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं, इसका राहुल गांधी जाने। आज देहरादून में कुछ यही नीट के संदर्भ में कुछ कर रहे थे, उसके लिए रील डाली थी। उसमें कई लोगों का कमेंट था कि भाई जाके सोनम वांगचुक को आप सपोर्ट करें। तो ये कांग्रेस का आईटी सेल आके उलझुल बातें कर रहा था, वही सारी बातें, वही सारा लॉजिक जो भाजपा वाले देते हैं।
मतलब वही कि भैया ये ऐसा नहीं है ना, तुम क्यों नहीं चले जाते। फिर एक लड़का आया, वो बोला कि भाई हम तो चले, हम तो वहीं हैं। तो फिर कि भाई सोनम वांगचुक ने पहले बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का किसी बात पे प्रशंसा की थी और 10 चीज़ें, तब क्या हुआ था। ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप जनता बनना चाहते हो कि कोई भी पार्टीज को आंख मूंद के आपको सपोर्ट कभी नहीं करना है ना। चाहे ये पोजीशन में हो अपोजिशन में हो, आंख मूंद के आपको इनका समर्थन कभी नहीं करना है ना। चाहे पोजीशन में हो चाहे अपोजिशन में हो, जिस तरह का हमारा सिस्टम है ये पूरी तरह से हर एक पार्टी भ्रष्ट है ना। आपके मुद्दों के हिसाब से अगर कोई आदमी खड़ा होता है तो उस चीज़ का आप सपोर्ट करिए, है ना। पूरी तरह से एक मुश्त तरीके से आप सपोर्ट मत करिए, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? शायद एक नई पार्टी, शायद कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा बदलाव जिसमें कि नए लोग और जो लोग सच में जनता को रिप्रेजेंट करते हों वो रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। पर फिलहाल मुद्दा बीजेपी का है और बीजेपी ने नहीं कोई एक्शन लिया है और सारा ब्लेम और गिल्ट उसी पे जाना चाहिए। और रही सही कसर जो है, रही सही जो बात जो है और रहा सहा जो गिल्ट है, वो जनता पे जाना चाहिए। अब इसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक को तोड़ देना चाहिए, है ना, और ये सारी चीज़ें। देखिए, मैं भी नहीं चाहता हूँ कोई व्यक्ति मरे, है ना, पर एक हद के बाद मैं किसी के जज्बे का सम्मान करता हूँ। तो होशियार आदमी है, सोच समझ के ही जो कर रहे हैं कर रहे हैं। मरना नहीं चाहिए। आई होप कोई सॉल्यूशन निकले। आई होप जो सॉल्यूशन निकले वो ऐसा ना हो कि जिससे ऐसे व्यक्ति की बेइज्जती हो, ऐसे व्यक्ति के आदर्शों की, ऐसे व्यक्ति के अच्छी नीयत की बेइज्जती हो और उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शायद उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप गवर्नमेंट सुने, हालांकि लग नहीं रहा है सुने, तो शायद यही लोग सही है कि उनको अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ देना चाहिए। अंततः बात यह है कि आप हमेशा पूछा करते थे, आप हमेशा सोचते थे, एटलीस्ट मैं सोचता था कि कैसे कुछ चंद लोग ब्रिटिशर्स हम पे इतने सालों राज किए। हालांकि पढ़ने लिखने के संदर्भ में मुझे ये चीज़ पहले ही पता चल चुकी थी। जब मैंने पढ़ा था उस समय क्रांतिकारियों को और उनके साथ क्या हुआ था, वो जिन प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, पर वो चीज़ सामने सामने दिख रही है आज कि लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, भले चाहे आप लोगों के लिए खड़े रहो। माता पिता समाज आपको दरकिनार करता है ऐसी चीज़ों से जिसमें कि आप अपने लिए ही खड़े रहो। और यही है कि सब कुछ बदलना चाहिए, सब कुछ आपको हाथ में चाहिए, सारी रोडें सही चाहिए, सारी बिजली, पानी, घर, व्यवस्था, शासन, प्रशासन, सब कुछ सही चाहिए। पर करना इसके लिए क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है इसके लिए। अपने आप एक दिन हो जाएगा। इन लोगों को कोई बताए कि जितना भी कुछ, जो कुछ भी सुचारू रूप से चल रहा है,
अगर आप उसकी गर्त में जाओगे तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ अपना त्याग के वो चीज़ की होगी मिलेगा। आप कृतज्ञ नहीं हो सकते हो ऐसे लोगों के प्रति, तो कम से कम उनकी खिल्ली मत उड़ाओ। आई होप सोनम वांगचुक बच जाए। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन हो, पर अंधश्रद्धा अंधभक्ति किसी की भी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे सीजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। हर किसी के अंदर बैड टेंडेंसीज हैं, और वो बैड टेंडेंसीज अगर किसी को हर्ट करें तो उस पर बात होनी चाहिए। फिलहाल के केस में एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एजुकेशनल रिफॉर्म होना चाहिए, आमूल चूल परिवर्तन जिसको कहते हैं, है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई है तो रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। धन्यवाद।